हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम हमिद कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमईटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं भैया। आज के इस लेक्चर में हम क्या बताने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में एडी करंट्स के बारे में, ठीक है, जिनको फोकल्ट करंट भी बोलते हैं। तो हमने उनके बारे में डिस्कस किया था। उनके यूजेज आप पढ़ लेना, ठीक है, उनके यूजेज आप देख लेना। यूजेज अपने पास इलेक्ट्रिक ब्रेक में होते हैं, अपने पास जो गैल्वेनोमीटर होता है, डेड बिट गैल्वेनोमीटर, उसमें हमारे पास यूजेज होते हैं एडी करंट्स के। एडी करंट्स को हम जो बड़ी बड़ी जो भट्टियाँ होती हैं, फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस में, भट्टियों में बड़ी बड़ी जो लोहे हैं, आयरन है, उनको पिघलाने में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है जो एडी करंट्स होती हैं वो हीट को जनरेट करती हैं बहुत ज़्यादा। तो उस हीट की हेल्प से हम क्या करते हैं, उन मेटल्स को पिघला लेते हैं। ये कुछ उनके यूजेज हैं। चलिए आज हम इस लेक्चर में हम बताएंगे नया टॉपिक, दैट इज सेल्फ इंडक्शन, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, फिर हम बताएंगे म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में। हमारा जो चैप्टर है वो भी चल रहा है, ठीक है, और उसको भी हम एंड कर देंगे और फिर हम इसके डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए प्यारे दोस्तों, हम हेडिंग ये डालेंगे कि सेल्फ इंडक्शन। ओके, तो सेल्फ इंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे टुडे। तो हेडिंग ये डालेंगे अपने पास कि सेल्फ इंडक्शन। अब इसके ये होता क्या है सारा डिस्कस करेंगे, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है ना। नाम से स्पष्ट है, यानी इंडक्शन तो होगा, ठीक है ना, इंड्यूस करंट तो होगी, इंड्यूस ईएमएफ तो होगा, बट सेल्फ में यानी खुद में होगा। जैसे मेरे पास एक कोइल लेता हूं मैं, ठीक है, एक कोइल, एक कंडक्टिंग कोइल मैंने ले ली। अगर उस कंडक्टिंग कोइल से मैं यदि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाऊं, तो क्या उस उस कंडक्टिंग कोइल है, उस कंडक्टिंग कोइल में क्या ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा? क्या जी बिल्कुल होगा। और मैं कुछ ऐसा कर दूं कि उस कंडक्टिंग कोइल में बाहर से चेंज न करवाऊं, उस कंडक्टिंग कोइल के अंदर से ये यदि मैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा दूं और वो इलेक्ट्रिक करंट मैं वेरिंग करंट रखूं, मतलब उस इलेक्ट्रिक करंट को मैं चेंज करूं, तो जैसे जैसे वो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना, तो मुझे पता है वो जो करंट कैरिंग कोइल है वो क्या होता है, अपने अंदर से अपने पास मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। इसको हमने पता है कि करंट कैरिंग कोइल बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट। तो वो जो कोइल है अपने अंदर से उस खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाती है। और जब मैं इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो उस कोइल से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है यानी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या चेंज होगा। और उसके चेंज होने के कारण उसी कोइल में एक इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, या अपने पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंड्यूस हो जाएगी। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो जब भी किसी कोइल से, या नंबर ऑफ कोइल्स ले लें, जैसे सोलिनॉइड ले लिया, उस सोलिनॉइड से यदि मैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाऊं और उस इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करवाऊं, तो उस इलेक्ट्रिक करंट के चेंज होने के कारण उस सोलिनॉइड से स्वयं का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसको उसने स्वयं प्रोड्यूस किया है वो चेंज होगा। और उसके चेंज होने के कारण बाय द लॉ ऑफ फैराडे वी नो दैट ईएमएफ विल बी जनरेटेड, ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ will be produced there, or we can say induced current will be produced there. So this phenomena is called self induction, यानी स्वयं में इंडक्शन हो रहा है, स्वयं में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो क्या मैं इसको बता दूं, वापस से देख लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक कोइल ले लेते हैं, ठीक है, या एक सोलेनोइड ले लेते हैं। तो जैसे ये मैंने ले ली सोलेनोइड, और इस सोलेनोइड से यदि मैंने करंट फ्लो करवाई, यहाँ से इस प्रकार से करंट जा रही है, ओके, और इस करंट की वैल्यू को यदि मैं इंक्रीज करूँ यानी वेरी करूँ, जब मैं इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को या मैग्नीट्यूड को मैं जब वेरी करवाऊँगा, मतलब बढ़ाऊँगा,
तो क्या इससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स है प्यारे दोस्तों, क्या ये चेंज होगा? और हमें पता है जब जब किसी कोयल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो उसी कोयल में क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगी। तो इसी कोयल के अंदर इसके इस प्रकार से ईएमएफ इंड्यूस होगा ताकि इस मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने का क्या करे? वो विरोध करे। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो ये होता है सेल्फ इंडक्शन की बात, ये हमने बताया सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन। तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या? ये तो हमने बताया, फिर हम इसके एक्सपेरिमेंटल जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसकी हेल्प से हम आपको बताएंगे। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, जैसे the phenomenon of inducing EMF in a coil, conducting coil, whatever, in a conducting coil by the changing magnetic flux associated ठीक है, the phenomenon of inducing EMF in a conducting coil by the changing of magnetic flux associated with itself। ठीक है, तो इसी कोयल के अंदर हम करंट को वेरी करवाएंगे, करंट को इंक्रीज करेंगे और उस करंट के इंक्रीज होने के कारण इससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा और इसके चेंज होने के कारण इसी कोयल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना। दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ अपने पास ईएमएफ इंडक्शन। ठीक है, अपने पास सेल्फ इंडक्शन। तो ये हमने डिस्कस किया। अब इसका एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन भी हम देख लेते हैं। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए देखो, जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ इसका एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन। मान लो मैंने एक कॉइल ली, ठीक है, ये हमने बोला कि यस, ये एक अगेन हमने एक सोलेनोइड ली, ओके, और इसको हमने एक की से अटैच किया, ठीक है, प्रेस कर सकते हैं इसको, और अपने पास ये हमने लगाई इसके बैटरी, ओके, और ये अपने पास ये हो गया। तो जब जैसे ही हम की प्रेस करेंगे, ठीक है, ये 20 वोल्ट की बैटरी, जैसे ही हमने की को प्रेस किया, ठीक है, इस की को प्रेस किया, प्रेस करते ही जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होगी, जैसे हमने बोला आई करंट फ्लो हुई, तो क्या ये आई करंट जो है फ्लो होने में, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, लेकिन इतना तो टाइम ले सकती है जिसको मैं बोल सकता हूँ कि माइक्रो सेकेंड्स में बोलूँ कि बहुत ही कम टाइम में फ्लो होगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू ये गेन कर लेगी, लेकिन टाइम तो लगेगा, चाहे थोड़ा लगे लेकिन थोड़ा बहुत तो लगेगा, बहुत कम टाइम में ये सर्टेन वैल्यू हो जाएगी। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ कि 0 एम्पीयर के करंट से इसको आई एम्पीयर की करंट होने में थोड़ा तो टाइम लगा। इसका मतलब ये जो करंट है वो 0 से किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर आई, यानी करंट की वैल्यू बढ़ी। जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या हमें ये पता है कि जब भी किसी कॉइल में करंट फ्लो होती है तो उस कॉइल से एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन जब करंट बढ़ रही है 0 से किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर जा रही है, तो क्या इस कॉइल से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्या उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी इसकी।
तो जैसे ही इसके मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या किसी भी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स जब बढ़ेगा या घटेगा, मीन्स वेरिएशन होगा, देयर विल बी ए इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो एक इंड्यूस करंट भी जनरेट करेगा। वो करंट क्या चाहेगी, वो करंट ये चाहेगी कि इस करंट का जो ऑलरेडी बैटरी वाली जो करंट है, इस करंट का मैं अपोज करूं, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं इस मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करे। तो कैसे अपोज कर सकती है, जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, ताकि वो अपना स्वयं का मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट कर सके। मींस ईएमएफ की डायरेक्शन ये होगी, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, यानी ईएमएफ जो है इस प्रकार से ईएमएफ जनरेट हो जाएगा अपोजिट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड दिस सेल्फ इंडक्शन। जैसे एक और बताऊं, ये तो हमने जब की को प्रेस किया, अब मैं ये बोल रहा हूं कि इस की को आपने क्या किया, हटा लिया, इस की को अगेन आपने क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया अपने पास, इस की को हमने स्विच ऑफ किया। तो देखो जैसे हमने स्विच ऑफ किया या इस की को हमने हटाया, ठीक है, प्रेसिंग की को, तो क्या ये जो करंट है आई से, यानी कोई पर्टिकुलर वैल्यू थी, उस मैक्सिमम वैल्यू से जीरो होगी, मतलब करंट घटेगी। हालांकि घटने की डायरेक्शन तो सेम होगी करंट की, लेकिन क्या इसका मैग्नीट्यूड घटेगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि जब करंट की वैल्यू घट करके जीरो होगी तो इससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो भी घटेगा। अब जब भी किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स घटता है या बढ़ता है तो हमें पता है वहां पर एक इंड्यूस ईएमएफ होगा। इस सिचुएशन में करंट जो है वो आई से क्या हो रही है, जीरो हो रही है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू से जीरो इसकी वैल्यू हो रही है। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये चाहेगा कि इस करंट की वैल्यू घटे ना, या ये चाहेगा कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो घट करके जीरो हो रहा है वो जीरो ना हो। इसका मतलब एक इंड्यूस ईएमएफ इस प्रकार से होगा ताकि इस घटते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को वो सपोर्ट कर सके। तो ईएमएफ जो है इसकी डायरेक्शन में होगा, जो ऑलरेडी अपने पास जो बैटरी है उसी की डायरेक्शन में करंट होगी, उसी की डायरेक्शन में अपने पास क्या होगी, ईएमएफ होगा, और इस डायरेक्शन में अपने पास करंट हो जाएगी इंड्यूस्ड, ठीक है ना। ये आई इंड्यूस्ड लिख लेता हूँ, ये अपने पास, और ये इंड्यूस्ड, किसी इंस्टेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। आप एक्सपेरिमेंट अपने पास कर सकते हैं ये, ठीक है ना। इसकी एप्लीकेशंस भी आएंगी आगे जो हम बताएंगे। ये जो अपने पास चोक कोयल आती है एक, तो उसके ये इसी पर बेस्ड होती है। तो ये अपने पास है सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन। तो ये तो डेफिनेशन हमने डायरेक्ट लिख दी। यदि आप इसको प्रोसेस वे में लिखना चाहो, सारी थ्योरी लिखना चाहो, तो आप इसको एक्सप्लेन करके आप स्वयं लिख सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास, तो ये अपने पास होता है ईएमएफ, ठीक है, ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, इट्स इन इटसेल्फ। तो दिस इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन। अब चलिए मैं अपने पास एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक अपने पास कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलो वो ही डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले इसको नोट करो एक बार जल्दी से, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, ओके। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आता है अपने पास एक, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। देखिए ये क्या है, इसी में लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन,
ओके, तो ये कोफिशिएंट क्या है, सेल्फ इंडक्शन क्या है, सेल्फ इंडक्शन तो हमने पढ़ लिया। अब देखो, मान लो ये अपने पास क्या है, एक कोइल है, ओके, ठीक है, और हम जो है इसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं, और वो भी वेरिंग करंट, मतलब हमने रियोस्टेट लगा दिया है, ओके, और ये 20 वोल्ट बैटरी, और यहाँ से करंट आई है, ओके, ये अपने पास। तो जैसे जैसे करंट को मैं इंक्रीज करूँगा तो इस कोइल से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी इंक्रीज होगा, और वो जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो हमें पता है जब जब किसी कोइल से, या यहाँ पर हम सोलेनोइड ले रहे हैं, नंबर ऑफ कोइल्स ले रहे हैं, वहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पर फेराडे के लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो मान लो कि इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं, इस कोइल के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, मान लो n है। तो मैं ये बोलूँ, देखो क्या यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो फ्लक्स होगा, ठीक है, क्या फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है करंट के ऊपर? कैसे? मुझे पता है जब इस करंट आई को फ्लो करवाऊंगा तो इस करंट के कारण इस कोइल में क्या मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, यस, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, म्यू नॉट एन आई आता है किसी सोलेनोइड के लिए, फॉर सोलेनोइड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा कब, जब करंट बढ़ेगी, और फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है बी इंटू ए, तो क्या फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, आई जब इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड जब इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो क्या मैं अल्टीमेटली बोल सकता हूँ कि जो फाई है वो डिपेंड करता है आई के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है। तो इस केस के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट वी कैन से, एट एनी इंस्टेंट वी कैन से क्या, कि जो फाई है फ्लक्स जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, ठीक है, फ्लक्स इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो डिपेंड करेगा करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, फाई बी है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया। अब देखो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट, ठीक है ना, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल, इट इज कांस्टेंट फॉर एवरी कोइल, ठीक है, डिफरेंट होता है, हर एक कोइल का अपना एक खास सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस अपना एक खास होता है एल। तो यहाँ पर ये जो एल है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो एल इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, एल इज कांस्टेंट, पहली बात तो ये कांस्टेंट है, और इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये अपने पास इंडक्शन या इंडक्टेंस, तो यहाँ पर ये, ठीक है। अब जब फ्लक्स है, फाई है वो वेरी कर रहा है, ठीक है, आई पर डिपेंड कर रहा है, तो फेराडे का लॉ यूज करो, फेराडे का लॉ हम यूज करें, ठीक है, बाय द फेराडे लॉज, ठीक है, क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या, जो ईएमएफ होगा वो नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, डी फाई अपॉन डी टी होगा, तो ये मैं बोल सकता हूँ क्या, बिल्कुल। अब देखो किसी इंस्टेंट के ऊपर जब फाई की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो क्या उस इंस्टेंट के ऊपर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो वो मेरे पास आ जाएगा, यानी माइनस एल तो कांस्टेंट है, तो एल को मैंने बाहर ले लिया, चेंज क्या करा, करंट, यानी एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से जो अपने पास आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इन ए इंडक्टर, ठीक है, तो ये अपने पास आता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टर या सेल्फ इंडक्टेंस। तो अब हम इसकी बात करते हैं डायमेंशन की, या इसकी यूनिट की चर्चा कर लेते हैं। चलिए मैं बात करूं
एल की डेफिनेशन की, ठीक है, ये एल है क्या, इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एल जो वो 5/I है, यदि मैं 1 पुट कर दूँ, यानी I इक्वल टू 1 एम्पियर पुट करूँ, करंट को 1 एम्पियर पुट कर दूँ, क्या एल जो वो 5 के इक्वल हो जाएगा क्या? बिल्कुल। तो यहाँ से आप जो सेल्फ इंडक्टेंस है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, उसकी एक डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या डेफिनेशन होगी? सेल्फ इंडक्टेंस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू दी मैग्नेटिक फ्लक्स that will be associated to the coil when we flow 1 ampere current, so that is called self inductance। यहां से भी आप डेफिनेशन दे सकते हैं, देखो, या ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लिख लेना जो भी मैंने बोला। तो L की यहां से भी डेफिनेशन दे सकते हैं, देखो यहां से क्या मैं E/dI/dt लिख सकता हूं क्या? यस। तो क्या यहां पर मैं यदि dI/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकंड कर दूं, यानी यदि इफ dI/dt यदि मैं 1 एम्पियर पर सेकंड कर दूं, ठीक है ना, 1 एम्पियर पर सेकंड, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि जो L है वो ही किसके इक्वल हो जाएगा, यानी EMF के। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड EMF इन दिस कॉइल व्हेन वी flow the current at the rate of 1 ampere per second, ठीक है। so this is the definition and let us discuss about the unit, okay। so ये अपने पास नोट कर लेना। और अब हम बातें करते हैं, चलिए इसकी यूनिट की। अपने पास phi इक्वल टू LI, और यहाँ से देख लेना, देखो यूनिट की हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ से। तो डेफिनेशन क्या थी? अपने पास डेफिनेशन थी, यूनिट हम चर्चा कर रहे हैं। तो L तो है वो है 5/I। तो यहाँ से मैं बात करूँ कि यूनिट जो है अपने पास, यूनिट जो होगी, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 यूनिट होती है वेबर, यानी वेबर पर एम्पियर, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ यस, वेबर पर एम्पियर इसकी यूनिट हो जाएगी, ओके। और यहाँ से देखो, यहाँ से देखना, या मैं ऐसे बोलूँ इस वाली डेफिनेशन से, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यूनिट ऑफ L जो है, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि EMF की जो होती है वो होती है वोल्ट होती है, और यहाँ पर एम्पियर पर सेकंड, ठीक है ना, एम्पियर पर सेकंड अपने पास, ये यहाँ पर एम्पियर पर सेकंड। क्या प्यारे दोस्त, ऐसे बोल सकता हूँ क्या? यस। तो क्या यहाँ पर मैं वोल्ट बोल सकता हूँ क्या? और क्या यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या सेकंड? क्या मैं यहाँ पर एम्पियर इनवर्स बोल सकता हूँ क्या? ये हो जाएगी अपने पास यूनिट, ठीक है ना। अब इसकी आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला की भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला यदि मैं डिस्कस करूँ, ठीक है, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला की यदि मैं डिस्कस करूं बातें, तो क्या होगा? देखो जरा, क्या मैं इसे बोल सकता हूं क्या कि यहां से ये जी रहेगा अपने पास, ये वाला देखो वोल्ट, ठीक है। फॉर्मूला कितना था? देखो हमें पता है कि एक तो फॉर्मूला है phi इक्वल टू LI, ओके। एंड हमें ये भी पता है कि जो EMF है वो होता है माइनस का L dI/dt, ये हमें पता है। तो ऐसे बोलूं मैं, ठीक है, phi इक्वल टू LI, ओके। या मैं ऐसे बोल दूं phi इक्वल टू BA होता है। तो यहां से देखो L यदि मैं बात करना चाहूं तो phi/I होता है, यस। और phi इक्वल टू क्या होगा? BA, क्योंकि फ्लक्स जो है वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, थीटा 0 डिग्री ले रहे हैं, और उसकी थीटा की कोई डायमेंशन भी नहीं होती, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आ जाती है। तो I अपने पास ये हो गया। अब हमें इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज में ब्रेक करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिख सकता हूँ? हमें पता है कि F इक्वल टू होता है QVB साइन थीटा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लेते हैं, तो ये यहाँ पर QVB हो गया। तो B की जगह मैं लिख सकता हूँ F/QV, ठीक है ना, F/QV। तो यहाँ पर हो गया QV और यहाँ पर हो गया I, ठीक है। तो यहाँ पर देखना जरा, फोर्स अपने पास, फोर्स की जो डायमेंशन होगी, ठीक है ना, फोर्स की जो डायमेंशन होगी नीचे लिख लेते हैं।
फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है तो क्या हो जाएगा, m1L1T-2 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या है, एरिया है ना, ये क्या है, यहाँ पर एरिया है, फाई इक्वल टू बी, और एरिया की हो जाएगी L2, ठीक है। और यहाँ पर जो है चार्ज है, ठीक है, चार्ज है अपने पास, चार्ज होता है I इंटू टी, यानी A2 और T, ठीक है ना, A2 इंटू टी, ठीक है। और m ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड होता है, तो यहाँ पर लेंथ और टी इनवर्स हो गया, तो अगेन टी से टी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये एल से एल, एक एल कैंसिल आउट हो जाएगी, और मेरे पास जो बचेगा ना वो बचेगा m1, ठीक है ना। ये अपने पास L2, m1 L2 और T-2 और A-2, ये अपने पास बनेगी m1 L2 T-2 एंड A-2। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो ये था अपने पास ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्शन डेफिनेशन, इसकी यूनिट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और इसके ये होता क्या है, एक्सपेरिमेंट हम जब परफॉर्म कैसे करते हैं तो ये हमने बताया। अब चलिए डिस्कस करते हैं, एक सोलिनोइड ले लेते हैं, ठीक है, एक लॉन्ग सोलिनोइड ले लें, और उस सोलिनोइड का सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट जो है यानी L, उसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है ये डिपेंड नहीं करता करंट के ऊपर, ये करंट पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट करेंगे, फिर हम चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब किसी सोलिनोइड के लिए सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट की गणना कैसे करते हैं, ठीक है, उसकी कैलकुलेट करना हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग ये डालेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर सोलिनोइड, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलिनोइड। तो प्यारे दोस्तों मान लेते हैं, कंसिडर ए एल लेंथ सोलिनोइड, ए एल लेंथ सोलिनोइड कंसिडर विच हैव कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, विच हैव कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स। सो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो N है, कैपिटल N है, लेंथ जो है इसकी हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास जो लेंथ है ना इसकी वो कितनी है, लेंथ जो है इसकी वो है अपने पास, यस, L लेंथ है, स्मॉल L लेंथ है यहाँ से, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हम ले लेते हैं A है, ठीक है, और ये L लेंथ है। नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कैपिटल N है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कितने हैं, N है, कैपिटल N। और हमें पता है कि जो स्मॉल n है वो क्या है, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न डेंसिटी, ठीक है, N/L, ये है नंबर ऑफ टर्न डेंसिटी। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं करंट को वेरी करवा रहा हूँ, मान लेते हैं रियोस्टेट से हम रेजिस्टेंस घटा रहे हैं, करंट बढ़ रही है, और जब करंट बढ़ेगी ना तो एट एनी इंस्टेंट आई एम गोना टू आस्क यू दैट व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो पहली बात तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने से पहले वी नीड टू गेट दी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वी नो, हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है भाई। मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी सोलेनोइड के अंदर एट एन इंस्टेंट व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट एट एन इंस्टेंट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी B इक्वल टू μ0 Ni। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, यस, दिस इज इन यूनिफॉर्म। यहाँ पर जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा मान रहा हूँ रेडियस से, यानी यहाँ पर जो लेंथ है ना, इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है उसकी रेडियस से, इसकी जो रेडियस है उससे लेंथ ज़्यादा, मतलब लंबाई ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या B इक्वल टू μ0 Ni लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल। सो जो फ्लक्स होगा ना,
फाई वो होगा बी इंटू ए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, एरिया की डायरेक्शन भी इस तरफ ले रहा हूँ, तो थीटा 0 डिग्री यानी बी इंटू ए, और बी की जब वैल्यू रखूँगा यानी म्यू नोट एन आई ए, ठीक है, म्यू नोट एन आई ए। अब मुझे ये बात बताओ, ये जो फ्लक्स है किसी एक कोइल से गुजरने वाला फ्लक्स होता है। फाई इक्वल टू बी ए क्या होता है, किसी एक रिंग से, किसी एक कोइल से गुजरने वाला फ्लक्स होता है। लेकिन यहाँ पर तो कितनी कोइल है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स तो n है। तो क्या मुझे टोटल फ्लक्स लिखने के लिए, सो नाउ क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो टोटल फ्लक्स होगा ना, टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, n नंबर ऑफ, यानी n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी क्या मेरे पास ऐसे बोल दूंगा कि म्यू नोट हो जाएगा और ये क्या कैपिटल N हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर दिया ना कैपिटल N से, और ये स्मॉल n है इसका, और i इंटू ए, और स्मॉल n को मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे दोस्तों, क्या n अपॉन एल लिख सकता हूँ क्या, तो म्यू नोट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल। क्या ये टोटल फ्लक्स हो गया। और हमें पता है एट एन इंस्टेंट जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसी भी कोइल का, वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ द, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भाई, फाई जो टोटल होगा ना वो क्या होगा, एल इंटू आई होता है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 वो दे देंगे इसको, इक्वेशन नंबर 2, क्या इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैं कंपेयर करूँ बाय द कंपेरिजन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया हमने, ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। सो बाय द कंपेरिजन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 व्हाट वी कैन राइट, आई तो आई कैंसिल आउट हो जाएगा, जो एल बनेगा ना वो एल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू नोट एन स्क्वायर अपने पास ए अपॉन एल, ठीक है ना। तो म्यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन एल ये हो जाएगा किसी भी सोलिनॉइड के लिए जिसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, उसका जो है सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट ये एल हो जाएगा। अब देखो ये तो हम बोल रहे हैं जब ये वैक्यूम में रखी है, लेकिन यदि मैं इस सोलिनॉइड के अंदर किसी मटेरियल को रख दूं, ठीक है, जो सॉफ्ट आयरन है, ठीक है, इस सॉफ्ट आयरन को जब मैं रख देता हूं ना, तो मुझे पता है कि सॉफ्ट आयरन के लिए जब मैं रखूंगा तो क्या यहाँ पर जो म्यू नोट है वो वैक्यूम की ना करके मीडियम की परमिएबिलिटी आ जाएगी, क्या मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मीडियम के लिए, यानी म्यू आ जाएगा, ठीक है। फॉर सॉफ्ट आयरन इफ यू पुट ए सॉफ्ट आयरन और वी wrap the coil around a soft iron, then what will happen, so ठीक है, if we use soft iron, ठीक है, if we use soft iron then क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ पर जो है म्यू नोट की जगह म्यू आ जाएगा, यानी एल इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू मीडियम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन स्मॉल एल। और हमें पता है म्यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं म्यू नोट इंटू रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू नोट म्यू आर, ठीक है, म्यू नोट म्यू आर, और यहाँ पर हो जाएगा एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ठीक है ना। तो ये अपने पास अल्टीमेटली फॉर्मूला आता है सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट का फॉर ए सोलेनॉइड, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एल है क्या वो करंट पर डिपेंड कर रहा है क्या, जी नहीं, करंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। एल किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो उस मीडियम पर, जिस मीडियम में उस सोलेनॉइड को हम रख रहे हैं, ठीक है, मीडियम पर डिपेंड करता है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, ठीक है ना, उसकी ज्योमेट्री क्या है, शेप एंड साइज बोल सकते हैं, तो ज्योमेट्री क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, लेंथ भी ज्योमेट्री में आ गई तो क्या लेंथ पर भी डिपेंड करेगा। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट डिपेंड्स, व्हाट आर द फैक्टर्स वी कैन सी हियर। तो यहाँ से आप हेडिंग और डाल लेंगे एक छोटी सी, क्या डालेंगे कि फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स अपॉन विच दी सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट डिपेंड्स। तो फैक्टर्स हम देख रहे हैं, ठीक है ना, हेडिंग डाली क्या आपने हेडिंग डाली फैक्टर्स, ठीक है, अपॉन विच दी कोफिशिएंट, ठीक है, दी एल डिपेंड्स। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लेकिन आपको पूरा लिखना है। तो पहली बात, क्या जो एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी एन स्क्वायर के, यस, तो एल जो है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, क्या एल है वो अपने पास म्यू पर भी क्या म्यू पर भी
क्या एल जो वो म्यू पर भी डिपेंड करेगा, म्यू मतलब मीडियम की प्रेजेंस के ऊपर, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम, इसको ऐसे समझना, प्रेजेंस ऑफ मीडियम, विच मीडियम यू आर टेकिंग, ठीक है, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। थर्ड में बोल सकता हूँ कि शेप एंड साइज के ऊपर, ठीक है ना, शेप एंड साइज, ज्योमेट्री आ गई, ठीक है, ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं डायरेक्ट हम, ज्योमेट्री ऑफ कोयल, ज्योमेट्री ऑफ सोलेनोइड, तो ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। प्रेजेंस ऑफ एनी अनदर मीडियम, कौन से मीडियम पर प्रेजेंस है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। तो ये क्या फैक्टर हैं, ठीक है ना, क्या ये फैक्टर हैं सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट को प्रभावित करने वाले। जितना ज़्यादा सेल्फ इंडक्शन हो कोफिशिएंट होगा उतना ही ज़्यादा सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना होगा, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना क्या था, जब भी किसी कोयल से हम वेरिएशन या वेरिंग करंट फ्लो करवाते हैं तो उसी कोयल में एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता है या इंड्यूस करंट हमें जनरेटेड मिलती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन। एंड हाउ टू मेजर दैट एनी कोयल और एनी सोलेनोइड हैज ए लार्जर सेल्फ इंडक्शन, बाय द हेल्प ऑफ सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट L. If there is a larger self induction coefficient in that coil, there will be larger the phenomenon of self induction. तो ये हमने डिस्कस किया, यस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना। स्वप्रेरण, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वप्रेरण, अपने आप में प्रेरित हो जाना। जब स्वयं में से इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन करवाएंगे, अर्थात स्वयं में से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाएंगे, तो स्वयं में ही एक इंड्यूस्ड, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, या हम कह सकते हैं कि प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। सो इस घटना को हम बोलते हैं स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट हमने डिफाइन किया, हमें पता है कि फाई जो है वो एल आई होता है, तो फाई जब हमने इसको कंपेयर किया तो एल की वैल्यू ये अपने पास आई। इससे हमें पता चला कि फैक्टर कौन कौन से हैं जिनके ऊपर जो सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट डिपेंड करता है। यस, दीज आर द फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ओके, जितना ज़्यादा सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट होगा पर यूनिट करंट के लिए उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ होगा। ओके, तो यहाँ तक हम इसको कंक्लूड करते हैं, इस टॉपिक को, सेल्फ इंडक्शन को, ठीक है ना। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट विल बी म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, एंड वी आर गोना डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो इसी लेक्चर को हम यहीं तक ही इसको कंक्लूड करते हैं, बाकी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, अननोन प्रेरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन को नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, तब तक के लिए आपको पढ़ाई करते रहना है, स्टडी करते रहना है। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो टेक हेल्दी फूड, डू मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटीज़। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।